नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके साथ हिस्ट्री की एनसीईआरटी लेकर के। तो हिस्ट्री की 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें बस ये काल रेखा जो दी गई है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भी देख ही लेते हैं कि आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड, यानी भारतीय पुरातत्व के जो कालखंड है वो क्या बताते हैं हमें। इनमें जो हमें पाषाण काल बताया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण। ये तो पुरापाषाण के काल है। एक होता है पुरापाषाण, एक होता है मध्य पाषाण और एक होता है नवपाषाण। ये 3 भागों में बांटा गया है। इसी पुरापाषाण को इन 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरा, मध्य पुरा, उच्च पुरा। ये हो गए पुरापाषाण के, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड मध्य पाषाण, और ये हमारा आरंभिक कृषक या पशुपालक काल जो होता है ये नवपाषाण, ये हमारा 3rd नंबर वाला पाषाण काल। यानी अब समझ में आ गया होगा आपको कि फर्स्ट वाला जो पूरा पाषाण है इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है, निम्न, मध्य, उच्च। और जो हमारा मेन पाषाण है वो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इनके कालखंड को हम देख लेते हैं। पूरा पाषाण को 20 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व से ये स्टार्ट होता है और 80,000 तक ये जाता है। 80,000 से स्टार्ट होता है हमारा मध्य पूरा पाषाण और 35,000 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट होता है हमारा उच्च पूरा पाषाण। मध्य पाषाण काल है जिसको हम 12 से 10,000 वर्ष के बीच में मानते हैं और 10,000 से लेके स्टार्ट हो जाता है हमारा नवपाषाण काल या आरंभिक कृषक काल जिसको हम कह सकते हैं। फिर देखिए 6,000 ईसा पूर्व जहाँ से हमारी हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होती है। हड़प्पा सभ्यता तो आपको याद होगा, इसका कालखंड हमने पढ़ा था 6,000 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक संपूर्ण हड़प्पा, जिसमें प्रारंभिक हड़प्पा को हमने पढ़ा था 6,000 से 2600, जिसमें तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो इसको या तो प्रारंभिक हड़प्पा काल कह सकते हैं आप या फिर ताम्रपाषाण काल भी कह सकते हैं। फिर 2600 ईसा पूर्व से हमारा हड़प्पा विकसित हड़प्पा काल और 2600 से 1300 के बीच में हमारा ये होता है जो है उत्तर हड़प्पा काल। फिर 1000 ईसा पूर्व में हमारा लौह काल या महापाषाण समाधान काल स्टार्ट हो जाता है और 600 से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। आरंभिक ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें कुछ लिखित में साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं जिसको हम पढ़ पाते हैं। सभी तिथियां अनुमानित हैं, फिक्स कुछ भी नहीं है इसमें। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं और यहाँ दी गई तिथियां जो है हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती है। और इसके बाद हम हड़प्पा की काल रेखा पढ़ेंगे। हड़प्पा के विकास के जो प्रमुख चरण हैं कि सबसे पहले 1875 के अंदर हमें हड़प्पा मुहर पर एक रिपोर्ट मिलती है कनिंघम की। उसके बाद 20वीं सदी के आरंभिक काल 21 और 22 की हमने बात की थी, जहाँ पे सबसे पहले दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में राखाल दास बनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 पॉइंट हमने पढ़े भी थे कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में उत्खनन और 22 में मोहनजोदड़ो में राखाल दास बनर्जी का उत्खनन। फिर 1946 में व्हीलर द्वारा उत्खनन होता है हड़प्पा में। 1955 में जाके SR राव द्वारा लोथल में खुदाई। यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है लोथल में खुदाई का आरंभ तो SR राव। और 1960 के अंदर बीबी लाल, BK थापर, कालीबंगन में इनका नाम आता है। कालीबंगन में उत्खनन बीबी लाल और BK थापर का नाम आता है 1960 के आसपास। और MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण शुरू होते हैं 1974 के अंदर। फिर 1980 के अंदर जर्मन इतालवी संयुक्त दल मोहनजोदड़ो में आता है और सतह अन्वेषण आरंभ होता है। और 1986 के अंदर जाके अमेरिकी दल आता है और हड़प्पा में खोजें आरंभ होती है। 1990 में RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खनन होता है। फिर देखिए अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी में खुदाई शुरू की। ये नाम आपको इनके ईयर के साथ याद रखने के। 1997 में अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी में खुदाई शुरू की। पुराने क्वेश्चन
तो बहुत बार आ चुके हैं, अब नया ट्रेंड चल रहा है, तो हो सकता है कि ये नए नए पूछ ले आपको, जैसे 1990 में RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खनन, और 2013 ये जो नवीनतम आंकड़ा हमें मिलता है, बसंत सिंधे ने राखीगढ़ी में पुरातत्व आनुवांशिक अनुसंधान शुरू किया। ये हमारी जो मेन काल रेखा है ये हमें यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो है फर्स्ट चैप्टर संपूर्ण होता है। इसको आप फिर से एक बार, जितने भी वीडियो मैंने पार्ट्स में डाले हुए हैं, फटाफट स्पीड को डबल करके आप देख लीजिएगा। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, ये जितने भी फैक्ट हैं आपको एकदम मुंह पे याद हो जाएंगे, और आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी मदद करेंगे इतिहास को समझने में। इसके अलावा जब हमारी NCERT पूरी हो जाएगी तो हम कुछ एडवांस भी देखेंगे इसके अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अगली बार मिलती हूँ आपसे फिर से सेकंड टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।